हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो क्या है आज में क्लास में आपके लिए है क्या? क्लास में है आपके लिए इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो भी मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, बट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था। तो आज हम लोग राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक ये वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, so let us start right from question number 15. all right, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा I is equals to integration of tan cube x into sec x dx. all right, so ये क्या करते हैं? tan क्यूब थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है। अगर ये tan स्क्वायर होता, इफ इट वे tan स्क्वायर देन वी कैन गो फॉर द फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1। ये tan क्यूब x ना होके अगर tan स्क्वायर x होता तो हम लोग sec स्क्वायर में जा सकते थे, और sec स्क्वायर में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, तो क्या करते हैं? tan क्यूब को हम लोग tan स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होगा? tan स्क्वायर x इंटू sec x। एक 10 बचा हुआ है यहाँ पे, 3 थे 2 लिखा, एक बचा हुआ है जिसको इधर लिख दो dx। ऑलराइट, तो इधर देखो, अभी ये tan स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। tan स्क्वायर x के बदली sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर ये क्या है? sec x tan x, फिर ये क्या है? dx। ऑलराइट, अभी देखो इजी हो गया चीज़। अभी इसको देख के मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स टेन एक्स। कौन सा फॉर्मूला बोला मैंने? ये सेक एक्स टेन एक्स दिखाई दिया ना, तो डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला आया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स। ओके, तो अभी हमें करना क्या होगा? इफ़ वी हैव टू गेट दी sec x tan x, तो sec x को डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम लोग डिफरेंशिएट किसको करते हैं? जिसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग? लेट sec x इज इक्वल्स टू t। किसको t ले लेते हैं? sec x को। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। ऑल राइट, एक मिनट। तो इधर देखना, अभी ये d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है? sec x tan x। इधर से ये क्या आया? dx इज इक्वल्स टू dt। ऑल राइट, तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं फिलहाल। ये अभी देखिए, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, अभी इंटीग्रेट करने चलते हैं। ये देखिए, sec x tan x dx, sec x tan x dx. So we can substitute this part from this integration, sec x tan x dx by what? dt. Then what left? This part. ये part छूट गया। तो यहाँ पे देखो, ये sec x को क्या लिया हुआ है हमने? sec x को लिया हुआ है हमने t, so it will be t square minus 1, okay? And sec x tan x dx is dt, so it will be dt. I इज इक्वल्स टू, अभी अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी टी। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? एक्स द पावर एन डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स द पावर एन डी एक्स होने से एक्स द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। टी स्क्वायर डी टी, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी प्लस सी। क्या करते हैं? अभी आंसर को टी में छोड़ना नहीं है, आंसर को वापस एक्स में लेके आना है, ठीक है। तो टी किसको लिया था मैंने? टी लिया हुआ था मैंने sec x को। सो ये टी को रिप्लेस कर दिया sec x से, इट इज क्यूब हियर बाई 3 माइनस दिस इज टी अगेन। व्हाट इज टी? टी इज sec x प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। तो हुआ क्या था यहाँ पे? पहला बात क्या था? tan क्यूब x था। tan क्यूब एक्स कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि अगर tan स्क्वायर एक्स होता, tan स्क्वायर एक्स होने से उसको हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 वो फॉर्मूला में ले जा सकते थे। सो हमने ये tan क्यूब को tan स्क्वायर बनाया,
एक tan छूट गया जिसको इधर लगा दिए। अभी ये जो पेयर है इसको देखने के बाद मुझे एक फॉर्मूला आया, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज व्हाट, sec x इंटू tan x, इसलिए मैंने sec x को t लिया। अब भी t ले लोगे इसको, sec x को t लेके डिफ्रेंशिएट किए दिस पार्ट, या तो उसके बाद तो sec x tan x dx, ये sec x tan x dx को क्या से रिप्लेस कर दिया, dt से। बचा क्या है, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec x को क्या लिया था हमने, t, तो ये sec x के बदले आ गया यहाँ पे t स्क्वायर माइनस ये क्या है 1। ऑल राइट, देन करना क्या है अभी, ये दोनों को अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो, टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 इंटू डी टी इज डी टी। नाउ दिस इज टी स्क्वायर डी टी, द फॉर्मूला इज एक्स द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स द पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। यूज कर दिए, आंसर टी में छोड़ना है नहीं, तो वापस टी को क्या से रिप्लेस कर दिए, टी क्या था, sec x था, ये हो गया sec x बाई 3 माइनस sec x प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज I is equal to integration of 10 the power 4x dx. All right. So it is like this, tan square x into tan square x, ऐसा बना दो। फिर से बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करके आया था, tan क्यूब था तो उसको भी मैंने tan स्क्वायर में लाया था। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर कहीं ना कहीं sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी मैंने वही किया, 10 द पावर 4x था जिसको tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x कर दिया। देन यहाँ देखिए, अभी ये हो गया आपका tan स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x को मैंने कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये रहा हमारा dx। ओके, तो चीज़ थोड़ा इजी हो गया। अभी पहले पावर 4 हो के हम लोग डर रहे थे, डरने की ज़रूरत नहीं। tan के केस में ना स्क्वायर में लेके आना, अगर पावर कुछ आया तो वो स्क्वायर जो आपको sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, देन वो आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑल राइट, तो I इज इक्वल टू ये tan स्क्वायर x इंटू वॉट इज दिस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू 1 इज tan स्क्वायर x, एंड दिस इज dx हियर, वी नीड टू पुट अ dx हियर एज वेल। ओके, मतलब एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई किए, ये पार्ट आ गया, फिर tan स्क्वायर x इंटू 1 ये पार्ट आ गया। ऑल राइट, अभी क्या करो, अगर आपको दिक्कत होगा कि काफ़ी लंबा हो रहा है, देन इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर देना। एक बार इसको I1 ले लो, इसको क्या ले लो I2, तो ये I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, है ना। इसको I1 लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको लेटर ऑन I2 ले लेंगे। ओके, दिस पार्ट वी कंसिडर्ड एज I1 एंड दिस पार्ट वी कंसिडर्ड एज I2। तो यहाँ पे देखो फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन और नहीं हो रहा है तो हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन। तो किसको t लेंगे, लेट tan x इज इक्वल्स टू t। ओके, तो ये क्या हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, tan x को t लिया, क्यों लिया, tan x को t क्यों लिया, tan x को डिफरेंशिएट करने से sec स्क्वायर x मिल जाता है, इसलिए tan x को t लिया। ऑल राइट, तो इधर देखो अभी आप लोग, तो इसके बाद हम लोग यहां चलते हैं। ठीक है, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, इधर से आएगा dx, बचा कितना dt, है ना। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये जो sec स्क्वायर x dx है, ये sec स्क्वायर x dx के बदले क्या आएगा dt, क्या छूटा tan स्क्वायर x, tan x को क्या लिया हुआ है हमने t, tan x को लिया हुआ है हमने t, सो ये tan x के बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर x के बदले t स्क्वायर लिखेंगे। बचा कितना sec स्क्वायर x dx, जिसके बदले हम लोग लिखेंगे क्या dt। ऑल राइट, तो इधर देखो अभी फॉर्मूला कौन सा आया, x द पावर n dx, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 दे के रखा हुआ है, इसलिए c1 दे दो इधर। I1 इज इक्वल टू वॉट इज t,
व्हाट इज टी, टी किसको लिया हमने, टी लिया हुआ है हमने tan x को, तो ये टी के बदले आएगा tan x क्यूब है तो क्यूब बाई 3 प्लस c1, ये हो गया हमारा I1। अभी चलते हैं I2 पे। I2 इज इक्वल्स टू, I2 क्या है, देखो ये पार्ट को हमने I1 लिया हुआ था एंड दिस पार्ट इज I2। सो व्हाट इज I2, I2 इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है नहीं, डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग tan स्क्वायर को क्या में कन्वर्ट कर देंगे, sec स्क्वायर में। कुछ देर पहले बताया था ना फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर देखिए I2 इज इक्वल टू, ये tan स्क्वायर x का बदली क्या आएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर ये क्या हुआ dx। तो ये I2 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स। ओके, तो आप लोग देखो इधर अभी I2 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, tan x, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x, I2 है इसलिए प्लस c2। तो देखो क्या किया हमने, एक्चुअली क्या किया, चीज़ को इजी बनाने के लिए कहा एक ही साथ दोनों को इंटीग्रेट करने से यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वाला मेथड फॉलो होना था और यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला फॉलो होना था। तो दोनों में पैटर्न क्या था, थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, I1 को अलग से सॉल्व किया, मीन्स ये पार्ट को I1 सोच लिया, ये पार्ट को I2 सोच लिया, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर दिया। अभी फाइनली हम लोग निकालेंगे I, क्या निकालेंगे I। तो कैसा होगा I, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, ये देखो I is equal to, this part is I1, that part is I2, I is equal to I1 minus I2। तो I is equal to, what is I1, I1 is tan cube x by 3 plus C1 minus what is I2, I2 is tan x minus x plus C2। ओके, तो I is equals to, अब ये कंस्टेंट वाले पार्ट को थोड़ा देर के लिए होल्ड कीजिए आप लोग। तो ये क्या हुआ, tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x माइनस एंड माइनस प्लस x, कंस्टेंट 1 माइनस कंस्टेंट 2 विल बी अ कंस्टेंट। तो चाहे कंस्टेंट 1 प्लस कंस्टेंट 2 आए, चाहे कंस्टेंट 1 माइनस कंस्टेंट 2 आए, चाहे कंस्टेंट 1 मल्टीप्लाइड विथ कंस्टेंट 2 आए, या कंस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई कंस्टेंट 2 आए, कंस्टेंट एंड कंस्टेंट का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर से रिजल्ट क्या आएगा, कंस्टेंट। इसलिए C1 माइनस C2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, C, एंड दैट्स योर आंसर। होप यू पीपल अंडरस्टूड, समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज next is question number 17। question number 17 is I is equal to integration of sin cube x plus cos cube x whole divided by, what is here, sin square x into cos square x, and this is a dx। this is question number 17, yeah, question number 17। ऑलराइट, तो करना क्या है, देखो फिर से फ्रैक्शन में आया, क्वेश्चन क्या में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। क्वेश्चन फ्रैक्शन में आने से हम लोगों के पास इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल है नहीं। अगर इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल है नहीं बट क्वेश्चन तो दे के रखा हुआ है, तो हमें इंटीग्रेट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि वो फ्रैक्शन से हमें मुक्ति मिले। क्या मिले, मुक्ति मिले, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कैसे मुक्ति मिलता है। ओके, तो इधर देखो ऐसा होता है चीज़, a प्लस बी बाई सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a बाई सी प्लस बी बाई सी। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पूरा को सिंगल क्वांटिटी सोच लेते हैं। तो देखो a प्लस बी बाई सी होने से a बाई सी प्लस बी बाई सी पार्ट कर देते हैं, मतलब दो अलग पार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस cos क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx।
ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट नोटिस करो फायदा क्या हुआ, दोनों को अलग करने का फायदा क्या हुआ। देखो अभी ये साइन स्क्वायर एक्स को कैंसिल करोगे, ये क्यूब कैंसिल होगा, एक साइन बचेगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स को कैंसिल करोगे, क्यूब कैंसिल होगा, एक कॉस बचेगा। ठीक है, तो इसको क्या करो, बेटर लर्निंग के लिए ये साइन एक्स, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स है जिसको आप लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दो, देन दिस इज डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी एक काम करो, ऊपर में सिंगल कॉस एक्स है ना, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है जिसको आप लोग साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दो। ओके, ये रहा डी एक्स। अभी देखो धीरे धीरे चीज़ सिंपल होते आ रहा है। इसके फ्रंट में कुछ ना हो तो क्या होगा, 1, तो 1 बाई कॉस क्या हुआ, ये सेक एक्स, साइन बाई कॉस क्या हुआ, ये tan x dx। देखो यहाँ पे दो टर्म था, यहाँ पे सिंगल टर्म था, तो मैंने आगे में कुछ नहीं है तो 1 इमेजिन किया, होता ही है, इमेजिन किया 1 तो होता ही है वहाँ पे, तो 1 बाई कॉस क्या हुआ सेक, साइन बाई कॉस क्या हुआ tan। क्यों सोचा ऐसे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है, मुझे दिखाई दे रहा था 1 बाई कॉस होने से सेक होगा, साइन बाई कॉस होने से tan होगा। तो आपको भी अगर इस तरीके से सोचना है तो पहले आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपरली फॉर्मूलाज वगैरह को एक बार थ्रू कर लेना। ऑलराइट फाइन, तो इसके आगे कुछ नहीं होने से क्या है यहाँ पे 1, फिर से 1 बाई साइन कोसेक एक्स, कॉस बाई साइन कॉट एक्स, फिर ये क्या हुआ डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स इज सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स इज सेक एक्स, देन सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज माइनस cosec x। ओके, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx क्या हो गया, माइनस cosec x प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। इज इट राइट? तो बड़ा सा फ्रैक्शन देखा, कुछ नहीं हो रहा था तो हमने उसको 2 पार्ट कर दिया, है ना, फिर जितना हो सके कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होने के बाद बचा, उसके बाद क्योंकि हमारे दिमाग में अगर ये फॉर्मूला हो तो इसको ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 बाई कॉस सेक, साइन बाई कॉस tan, और ये तभी पॉसिबल है अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला हो। तो फॉर्मूला को एक बार थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सिमिलर केस इज हियर एंड दिस इज आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, this was question number 17. Next is question number 18. I is equals to integration of cos 2x plus 2 sin square x whole divided by cos square x. Okay, ठीक है, फिर से ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी डिवीजन रूल में आ रहा है। क्या में आ रहा है, डिवीजन रूल टाइप का बन रहा है। देखो फ्रैक्शन में है तो क्या होगा, इस तरीके से a बाई बी या p बाई क्यू, वॉट एवर आप जो भी बोलो, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करना होगा, नहीं तो सब्सटीट्यूट करना होगा। तो सब्सटीट्यूशन से पहले अगर सिंप्लीफिकेशन के स्कोप आपको दिखाई देते हैं, नाउ सिंप्लीफिकेशन के स्कोप, क्या बोला मैंने, सिंप्लीफिकेशन के स्कोप। तो आपको सिंप्लीफिकेशन के स्कोप कब दिखाई देगा, जब आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हो यहाँ पे, जब आपके पास अलजेब्रा का फॉर्मूला हो यहाँ पे, जब आपके पास फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन देने से उसको देख के सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू कैन यूज अलजेब्रिक कंसेप्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट, इफ नीडेड यू कैन गो फॉर द लॉगरिदमिक कंसेप्ट। राइट नाउ यहाँ पे सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्री है, तो किसका कंसेप्ट यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्री का। इधर देखिए, यहाँ पे एंगल क्या है x, यहाँ पे एंगल क्या है x, यहाँ पे क्या है एंगल, यहाँ पे एंगल 2x है। तो बीमारी का जड़ क्या है, बीमारी का जड़ ये है। ओके, तो ये cos 2x को देखने से हमें कुछ फॉर्मूला याद आ रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी रुकिए, अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको लिख सकता था, बट मैंने नहीं लिखा। मैंने cos 2 थीटा के जितने भी अवेलेबल फॉर्मूला है साइड में इसको लिख लिया। ओके, इसके पीछे एक बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सर को कैसे मालूम कि यही फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। तो सर या आप जो भी हो, आपके पास अगर ये फॉर्मूला का सोर्स हो और आप क्वेश्चन को देखने के बाद ये फॉर्मूला का फोल्डर आपका खुलता है, तो तब क्या करोगे आप, जो बेस्ट पॉसिबल फिट बैठता है ये कंडीशन में, जो सबसे सुइटेबल है उसको हम लोग पिक करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स है कि नहीं है ना, cos 2x के बगल में क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला में आप देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कहीं ना कहीं अगर इसके बदले ये फॉर्मूला यूज कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होना मतलब रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे लिए ये फिट नहीं बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा है। कौन सा फिट बैठ रहा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो cos 2x का बदली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स एंड दिस इज dx। समझे ना कि क्वेश्चन को देखने का कैसे पता होता है फॉर्मूला कौन सा फिट बैठेगा। आपके पास पूरा सोर्स होना पड़ेगा, आराम से फिट बैठ जाएगा। ओके, तो इधर देखो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो i इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर जो क्या होता है sec स्क्वायर एक्स dx। i इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज tan x। तो ये sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया tan x प्लस क्या हुआ ये c, एंड दैट्स योर आंसर। दैट्स योर आंसर। इजी है राइट। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि फॉर्मूला कैसे पिक करना है वो सीखा। तो फॉर्मूला कैसे पिक करना है जानने के लिए फॉर्मूला कहाँ मिलेगा वो सोर्स जानना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला राइट फ्रॉम क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सारे फॉर्मूला को एक डायरी बुक मेंटेन करके प्रॉपर्ली फॉर्मूलाज रखो। या तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं सर सारे फॉर्मूला के लिए एक दिन क्लास लगा दीजिए, मैं पूरे फार्मूलाज को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे फार्मूला बनता है, एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है, उसका भी एक सेशन रख दूंगा इफ़ यू वांट। ओके, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कितना 19। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। क्या बोला, I इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। फिर से सुनो आप लोग, यहाँ पे एक बात सुनो ध्यान से, कॉस क्यूब, लिसन, अगर ये कॉस क्यूब नहीं हो के कॉस स्क्वायर होता, ऊपर में तो 1 है ना, 1 बाई, अगर ये कॉस क्यूब ना हो के कॉस स्क्वायर एक्स होता तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या बन सकता है, और सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर को लेके हम लोग इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है। ऑलराइट, तो हमें दिक्कत यहाँ पे हो रहा है, हर कोई क्वेश्चन का ना, एक्चुअली हर कोई क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से चीज़ को स्टार्ट करना होता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ गया कि ओह ये क्वेश्चन को ये जगह से स्टार्ट करना है, मतलब जो पिक करना है कि इसको यहाँ से स्टार्ट करे कि यहाँ से स्टार्ट करे, जिस वक्त आपको समझ में आ गया कि ओह या वी कैन स्टार्ट विथ दिस वन, जैसे कि यहाँ पे किसको पिक करना है हमें, कॉस क्यूब एक्स। क्यों कॉस क्यूब एक्स को पिक करना है, क्योंकि कॉस क्यूब होने से फिट नहीं बैठ रहा है, बट अगर कॉस स्क्वायर है तो फिट बैठ जाएगा। ओके, तो हम लोग ये कॉस क्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इधर देखिए I इज इक्वल्स टू 1 बाई, ये क्या है साइन एक्स
कॉस क्यूब एक्स को हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx ऐसा कर देते हैं। कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब हो रहा है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, तो ये i इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। नीचे क्या बचा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर ये क्या हुआ? dx। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। बट चीज़ क्या है कि अभी तक कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, बस हमने 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर बनाया। ये अभी आपको ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये सेक स्क्वायर को देखने के बाद, क्योंकि फर्दर और कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फिर से फ्रैक्शन में ही है, तो अभी मैं क्या करूँगा? सब्सटीट्यूशन की तरफ जाऊँगा। किधर जाऊँगा? सब्सटीट्यूशन की तरफ। तो सब्सटीट्यूशन में जब जाना ही है तो हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन। तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, इसको देख के मुझे क्या नज़र आ रहा है? ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, dy dx of tan x is equal to sec square x. After seeing this sec square x, this formula strikes me. Okay. After seeing this sec square x, and since I already decided कि I'll go to substitution, then this formula strikes me. अगर मेरे पास tan x हो, अगर मेरे पास tan x हो, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके ये sec square x अचीव कर सकता हूँ। क्या चाहिए? मेरे पास क्या हो? tan x है क्या? नहीं है, तो प्रोड्यूस करेंगे। नहीं है तो प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अभी क्या करेंगे हम लोग? खुद ही tan x प्रोड्यूस करेंगे, ताकि उसको डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिले? सेक स्क्वायर एक्स। तो कैसे होगा वो? i इज इक्वल्स टू, ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में आप देखो इधर, ये साइन एक्स को मैंने डिवाइड कर दिया कॉस एक्स से। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए इधर मुझे लिखना होगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? अगर मैंने नीचे यहां पे कॉस एक्स दिया, इफ आई एम डिवाइडिंग दिस वन बाई कॉस एक्स, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई वन मोर कॉस एक्स, सो दैट इफ आई कैंसिल लेटर ऑन आई विल गेट दिस वन। मतलब हम जो है ना, स्ट्रक्चर को चेंज तो कर सकते हैं, बट वैल्यू रिटेन होना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू था, यहाँ पे भी वही वैल्यू होना है। देखने में अलग है, बट अगर मैं ये कॉस एक्स को ये स्क्वायर से काट दूं, तो क्या बचेगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट? और मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था tan एक्स, इसीलिए मैंने साइन एक्स को कैसे डिवाइड किया? कॉस एक्स से। ठीक है, तो अभी चलते हैं, वो साइड को मिटा देता हूं मैं। आप इधर देखो अभी। ओके, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या हो रहा है? ये tan एक्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे पास इधर में 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, और एक्स्ट्रा एक सेक स्क्वायर आ गया। ध्यान से सुनो, अगर ये सेक स्क्वायर एक्स नहीं आता तो इसको डिफरेंशिएट करने से आराम से मिल रहा था, हमारा काम आसान हो चुका था। बट मॉडिफिकेशन के चक्कर में 1 बाई कॉस स्क्वायर होकर सेक स्क्वायर एक्स आ गया। डरने की जरूरत नहीं, ऑफर है, सोच लो, एक के साथ एक फ्री। एक सेक स्क्वायर एक्स के साथ एक सेक स्क्वायर एक्स फ्री मिल गया, क्योंकि आजकल तो सारे शॉपिंग मॉल में ऐसे ऑफर चल रहे हैं, राइट? तो मैथ्स में भी आ गया सोचना। इधर देखो, तो करते क्या है, हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल ही जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, उसको बदल देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स का बदले में क्या लिख रहा हूं इधर? सॉरी, 1 प्लस क्या लिख रहा हूं? tan स्क्वायर एक्स बाई व्हाट इज हियर? इट्स tan एक्स। यहां देखना, ठीक है। अभी ये क्या बचा हमारा? सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये क्या हुआ? dx। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग? अभी सब्सटीट्यूट करते हैं। फिलहाल नाउ एवरीथिंग इज इन आवर फेवर, सारा चीज अभी हमारा फेवर में हो चुका है। अभी बस हमें सब्सटीट्यूट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dy dx ऑफ tan x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। dy dx ऑफ tan x क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या है?
dx इज इक्वल्स टू dt। तो इधर देखिए अभी इंटीग्रेशन में आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज sec स्क्वायर x dx एंड इट्स इक्वल्स टू इट इज इक्वल टू व्हाट dt। तो ये पार्ट को तो हम लोग dt से रिप्लेस कर लेंगे, बचा ये पार्ट में 1 प्लस tan x को क्या लिया हुआ है t स्क्वायर, नीचे भी tan x है t, और ये sec स्क्वायर x dx क्या हुआ dt। ओके, समझ रहे हैं ना। तो अभी आगे देखो, आगे क्या होगा, इतने में फिनिश करना होगा हमें। तो ये i इज इक्वल्स टू, ये t से ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, 1 बाई टी एंड dt प्लस टी स्क्वायर को t से डिवाइड करोगे बचेगा t dt। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है 1 बाई टी डी टी इज लॉग टी, मॉड्यूलस लगा दो, लॉग के बाद मॉड्यूलस लगाना ज़रूरी है, लेटर ऑन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो उसको। लॉग टी प्लस ये टी डी टी, इसका पावर 1 है, कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक्स द पावर एन डी एक्स। तो टी द पावर 1 डी टी क्या हुआ 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस 1 2 प्लस सी। क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी में नहीं था, क्वेश्चन था in terms of x, so we have to express the answer in terms of x itself. All right, don't leave the answer in t. बार बार मैं बता रहा हूँ, बार बार चीज़ को प्रीवियस वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, डोंट आफ्टर सब्सटीट्यूशन इफ यू गेट द आंसर डोंट लीव द आंसर इन टी, यू जस्ट अगेन गो बैक टू x, मतलब कन्वर्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x. All right, so this is log, what is t, t is tan x प्लस दिस इज tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस को रिमूव कर दिया, आप लोग भी चाहो तो रख सकते हो, बट एक बार मॉड्यूलस पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यू कैन रिमूव द मॉड्यूलस। ऑल राइट, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट next is question number, this was done, yeah. Next is question number 20, question number 20, and question number 20 is I is equal to cos 2x by cos x plus sin x whole square, and here we have a dx. okay, तो कुछ देर पहले मैं क्या बता रहा था, क्वेश्चन में शुरू में कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से जगह से चीज़ को स्टार्ट करना है, वो अगर आप समझ गए तो हाफ वर्क डन। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल x, ये एंगल x, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है 2x। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि सबका एंगल अगर सेम हो तब जाके सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ऑल राइट, तो क्या करते हैं, cos 2 थीटा का पहले भी बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का नेक्स्ट फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से मैंने क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला पिक करना है, कौन सा फॉर्मूला, ये कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला पिक करना है, वो जानने के लिए फॉर्मूला कहाँ है पहले वो जानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है यहाँ पे, cos 2x का फॉर्मूला है यहाँ पे, काफ़ी सारे हैं, उनमें से किसको पिक करना है। नीचे में क्या है, cos एंड साइन दोनों है, राइट। तो हम लोग ये cos 2x के लिए भी वो वाला फॉर्मूला पिक करेंगे जहाँ पे cos एंड साइन दोनों हो। तो कौन सा है, ये वाला है, इधर देखो। सो वी आर गोइंग टू पिक दिस फॉर्मूला। ओके, I इज इक्वल टू cos 2x के बदले क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। तो I इज इक्वल टू, देखो अभी अलजेब्रा का फॉर्मूला आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना आप लोगों को ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए माइनस बी इंटू
ए प्लस बी, ओके, होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या है ये cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज dx। देखो चीज़ अनफोल्ड होते जा रहा है ना, अभी जैसे जैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट में आया किसका कंसेप्ट, अलजेब्रा का, वो भी अप्लाई कर दिया, ऑलमोस्ट डन हो गया। अभी देखो ये cos x प्लस साइन एक्स को कैंसिल करोगे, इसका स्क्वायर कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू क्या हुआ, cos x माइनस साइन एक्स बाई नीचे क्या है cos x प्लस साइन एक्स dx, ओके फाइन, ये मिटा देता हूं मैं अभी। तो वर्क इज नॉट ओवर येट, अभी भी है और कुछ अभी भी फ्रैक्शन में है, क्या में है ये अभी भी फ्रैक्शन में। अल्टीमेटली इतना मेहनत करने के बाद हम लोग इसको रिड्यूस करके ये फॉर्मेट में लेके आए, तभी भी ये क्या में है, फ्रैक्शन में है, फर्दर कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है। देन व्हाट टू डू, सब्स्टिट्यूशन, क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ तो एक शॉर्टकट भी है वो भी करते, चलो सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूँ इसको। इधर देखो, लेट ये cos x प्लस साइन एक्स को t ले लो, cos x प्लस साइन एक्स को क्या ले लो, t ले लो, डिफरेंशिएट कर दो, dy dx ऑफ cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई dx। dy dx ऑफ cos x क्या होता है, साइन एक्स की माइनस साइन एक्स, यस, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और ये क्या डी एक्स आया इधर, इक्वल टू क्या बचा डी टी। एक काम करो, ये पॉजिटिव वाला को पहले लिखो, कॉस एक्स माइनस व्हाट इज दिस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इधर देखो अभी ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये भी cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ dt। तो ये i इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले आया dt, cos x प्लस साइन एक्स को हमने क्या लिया था t। तो क्या समझे, सिंप्लीफाई करते करते एक जगह में आके अटक गए हो और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या ढूंढना है, सब्स्टिट्यूशन है क्या, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है क्या ढूंढना है। नाउ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है क्या जानने के लिए क्या जानना चाहिए, डिफरेंशिएशन, ओके। आपके पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है तो आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ऑल राइट। तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला में आ गया अभी, डी टी बाई टी इज लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस सी, लॉग, डोंट लीव द आंसर इन टी, तो व्हाट इज टी, t is cos x plus sin x, cos x plus sin x plus c. You can leave the answer here, but if you want in the very next step आप मॉड्यूलस को रिमूव कर दो, that's your answer. All right, hope you people understood. Easy था ना, चलो आगे बढ़ते हैं। next is question number 21, question number 21। Okay, question number 21, I is equal to integration of sine inverse cos x dx। Okay, now एक चीज आप लोग ध्यान से दिमाग में डालो, इनवर्स फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसका किसका नहीं है, इनवर्स फंक्शन का और लॉगरिथम, क्या क्या, इनवर्स फंक्शन और लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। नाउ फॉर्मूला नहीं है तो क्वेश्चन क्यों है क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम एंड वी आर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो बात क्या है, फॉर्मूला नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा अभी। अगर इनवर्स का, व्हाट आई मीन टू से, ऐसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है, उसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन का भी कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला नहीं है बट क्वेश्चन में आया, दैट मीन्स वो फिट नहीं बैठ रहा है। फिट नहीं बैठ रहा है तो क्या करना होगा, साइड करना होगा। तो साइड करेंगे, क्या यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है साइन इनवर्स, क्या नहीं बैठ रहा है साइन इनवर्स। तो चलो
क्लास 10 चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्लास 10। क्लास 10 जो अभी हमारा नैया पार करेगा, मतलब क्या है, हर कोई क्लास इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ के आए हुए हैं, ईच एंड एवरी क्लासेस, सारे क्लास में जो भी हमें कंसेप्ट पढ़ाया गया है, अगर वो सारा हमारे पास रहेगा तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। इधर देखो, कहाँ जाना है? क्लास 10। क्यों जाना है? क्योंकि साइन इनवर्स हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि साइन इनवर्स इंटीग्रेट नहीं होता है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होता है। मुझे साइन इनवर्स नहीं चाहिए, तो मुझे साइन इनवर्स को हटाना है। इफ आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस साइन इनवर्स, देन इंस्टेड ऑफ कॉस आई नीड अ साइन देयर सो दैट आई कैन कैंसिल द थिंग्स। मुझे ये कॉस भी नहीं चाहिए, कॉस के बदली अगर मेरे पास साइन आ जाए तो काम बन जाएगा। तो चलते हैं क्लास 10 पे। क्लास 10 में एक फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, वो फॉर्मूला यूज होगा अभी। तो देखो इधर I इज इक्वल टू, ये हुआ साइन इनवर्स, ये कॉस एक्स कॉस थीटा, कॉस एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा एंड दिस इज आ dx। ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, बचा कितना? पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। I इज इक्वल्स टू, गायब हो गया ना साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स गायब हो गया, राइट। अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी सॉल्व हो जाएगा, आराम से रहो, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये पाई बाई 2 कंस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस ये क्या हुआ? x dx हो गया। तो यहाँ देखो I इज इक्वल टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस x का पावर कितना है? 1, 1 plus 1 2 by 1 plus 1 2 plus c. You can leave the answer there. However, if you want, you can go for the simplification. So let us start with the simplification. तो दोनों से x by 2 कॉमन ले लो, बचेगा इसमें पाई माइनस एक्स प्लस सी एंड दैट्स योर आंसर। होप यू पीपल अंडरस्टूड। या समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। गौर करने वाली बात क्या है? ये क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? ये क्वेश्चन से सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं सीखा, ये क्वेश्चन से ये सीखा कि डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर इनवर्स फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन डायरेक्ट आ जाए तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, या तो उनसे दूरी बनानी होगी, नहीं तो उनको मॉडिफाई करना होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। Next is question number 22. Question number 22 is I is equal to integration of 1 by cos x minus a cos x minus b dx। ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से देखना, मैं कुछ बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, तो इसके लिए मैं कुछ स्पेशल तरीका बताता हूँ आपको। अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस ए कॉस बी, ये टाइप में अगर आए, तो इसको सॉल्व करने के लिए ईजीएस्ट और शॉर्टेस्ट तरीका क्या है? आप क्या करो, ऊपर में साइन बी माइनस ए को इंट्रोड्यूस करो, जबकि यहाँ पे नहीं था, इंट्रोड्यूस किया, बैलेंस करने के लिए बाहर में भी साइन बी माइनस ए लगाओ, डिनोमिनेटर में जो था मेंटेन करो उसको, कॉस ए कॉस बी। अगर ये दोनों को कैंसिल कर दोगे तो वापस आपको वही मिलेगा। कब ऐसा करना है? कॉस ए कॉस बी, ठीक है, क्या बोला? कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई, हमें तो कॉस ए कॉस बी है, राइट। अगर कॉस ए कॉस बी ना होकर साइन ए कॉस बी आता तभी भी ऐसे ही करते, कॉस ए साइन बी आता तभी भी ऐसे ही करते, मतलब साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई होकर बैठते हैं नीचे में इस तरीके से, तो क्या करना है, ऊपर में साइन बी माइनस ए, बैलेंस करने के लिए बाहर में साइन बी माइनस ए। ऑलराइट, तो चलो I इज इक्वल्स टू, इसको A सोचा हमने, इसको B सोचा हमने, है ना। तो क्या लगाना है ऊपर में?
ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हुआ, ये b माइनस ए. व्हाट इज b हियर? x माइनस b माइनस व्हाट इज a हियर? x माइनस a. ओके, डिवाइडेड बाय नीचे में जो था वही लिखो, cos x माइनस a cos x माइनस b एंड दिस इज dx. ओके, बट ये पार्ट को देखो, यहां पे जैसे मैंने बताया था साइन b माइनस ए, ये साइन b माइनस ए हो गया. इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में क्या लिखो, 1 बाई साइन b माइनस ए. व्हाट इज b? x माइनस b. व्हाट इज a? x माइनस a. ओके, तो ये i इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर ये पार्ट है, राइट. बाहर किसको रखा जाता है? बाहर रखा जाता है कांस्टेंट क्वांटिटी को. बाहर जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं क्या बोल रहा था, बाहर किसको रखा जाता है? बाहर रखा जाता है कांस्टेंट क्वांटिटी को. यहां पे देखो, यहां पे तो ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखा, बट इसमें वेरिएबल भी है, जस्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स को कैंसिल कर दिया. साइन माइनस एंड माइनस प्लस माइनस बी. ओके, अभी एक चीज नोटिस करो, ये भी कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट. स्मॉल लेटर ए बी सी ये सबको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं. तो ओवरऑल ये कांस्टेंट क्वांटिटी फिलहाल बाहर में है. मैंने यहाँ पे वेरिएबल कैंसिल कर दिया क्योंकि ये इंटीग्रेशन से बाहर है, इंटीग्रेट नहीं हो रहा है. जो कौन सा चीज़ इंटीग्रेट नहीं होता है? कांस्टेंट चीज. इसलिए मैंने वेरिएबल को कैंसिल कर दिया, कांस्टेंट पार्ट रह गया. बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ के एक्स को मैं कैंसिल करने वाला नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंदर में है, ये इंटीग्रेट हो सकता है, तो आई विल मेंटेन द वेरिएबल्स हियर. ऑलराइट, तो अभी देखो, इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, साइन ए माइनस बी. कौन सा फॉर्मूला बोला? साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. दिस इज द फॉर्मूला. यहां पे कैंसिल किया, वहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस, मुझे वो पार्ट मिटाना पड़ेगा अभी क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं है. फॉर्मूला क्या आया था? साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ओके, डिवाइडेड बाय क्या हुआ ये? कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx. तो सुनो इधर, i इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए माइनस बी, ब्रैकेट देना इंटीग्रेशन. एक काम करना, अभी ये पार्ट को ये पार्ट से डिवाइड करो. इफ यू डिवाइड दिस पार्ट बाय दिस पार्ट, cos x माइनस ए cos x माइनस ए गॉट कैंसल्ड. साइन x माइनस बी बाई cos x माइनस बी क्या हुआ? tan x माइनस बी dx. माइनस ये पार्ट को फिर इससे डिवाइड करो, cos x माइनस बी कट गया. साइन x माइनस ए बाई cos x माइनस ए इज tan x माइनस ए dx. ओके, समझ रहे हो? अभी आ गया फॉर्मूला में. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज माइनस लॉग cos x. ठीक है, तो इधर देखो, i इज इक्वल टू 1 बाई साइन a माइनस बी. इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज माइनस लॉग cos x. व्हाट इज x हियर? x माइनस बी. फिर से इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx माइनस, ऑलरेडी वन माइनस इज देयर, माइनस एंड द फॉर्मूला, माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला, दिस माइनस एंड दिस माइनस मेक्स इट प्लस log cos x माइनस a प्लस c. होप यू पीपल अंडरस्टूड. यहां तक समझ में आया?
तो मैं वो पार्ट को मिटाता हूँ अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इधर देखो अभी, I इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए माइनस बी। अभी देखना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, log m माइनस log n, व्हाट आई सेड, log m माइनस log n, ये फॉर्मूला, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो पॉजिटिव को पहले पढ़ो, log m माइनस log n इज log m by n. What is m here? Cos x minus a. What is n here? Cos x minus b plus c, and that's your answer. मजेदार था, राइट? इसको क्या थोड़ा शॉर्टकट तरीके से कर दिया। तो आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है, वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस ए कॉस बी, चाहे साइन ए साइन बी, चाहे कॉस ए साइन बी, चाहे साइन ए कॉस बी। तो क्या करना है, न्यूमिनेटर में साइन बी माइनस ए लगाओ, चेक एंड बैलेंस के लिए बाहर में भी साइन बी माइनस ए रखो। इंटीग्रेशन साइन के बाहर में जो साइन बी माइनस है उसमें से जो वेरिएबल पार्ट कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल कर देना। अंदर में जो साइन बी माइनस ए है उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर दो, गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट Next is question number 23. Question number 23. Yeah. Question number 23. This is 23. Okay. I is equals to sine square x minus cos square x whole divided by sine square x into cos square x. फाइन। तो इसको इधर देखो, a माइनस बी बाई सी को हम लोग a बाई सी माइनस बी बाई सी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये a माइनस बी बाई ये होल को सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सिंगल कैरेक्टर सोच लो, a माइनस बी बाई सी इज a बाई ये क्या होगा, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx माइनस फिर ये क्या आया, कॉस स्क्वायर x बाई नीचे क्या है, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, ओके। तो इधर देखना अभी क्या फायदा होगा, ये साइन x कैंसिल कर दो, स्क्वायर कैंसिल, सॉरी ये साइन स्क्वायर एक्स था क्या, माय फॉल्ट, ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, वन टाइम, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हुआ, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। अभी तो फॉर्मूला में आ गया, पहले फ्रैक्शन में था काफ़ी दिक्कत था, बस हमने डिवाइड करके कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया। अभी फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टैन एक्स। तो इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इट इज टैन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज माइनस कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स, दैट माइनस एंड दिस माइनस मेक्स इट प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन में है, ये एमसीक्यू टाइप था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? तो आपका वहां पे देखना ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है उसको टिक कर दो, दिस इज द आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। Next is the final question from this exercise and that is question number 24. Okay, तो question number 24 क्या है? Question number 24 है I is equal to integration of e the power x into 1 plus x by cos square e the power x into x dx. Okay, तो जैसे कि मैंने पहले बताया
पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करते हो सॉल्व करने के लिए तो प्लानिंग होती है कि इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, किसको पिक करना है, कहाँ से स्टार्ट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा। तो ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ठीक है, ई द पावर एक्स भी ठीक है, 1 + x इट्स ओके, बट cos का एंगल देखो थोड़ा सा ऑड टाइप का, ऑड मतलब ऑड नंबर नहीं बना, थोड़ा अलग टाइप का ना ये एंगल जो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमें। तो हम लोग इसके एंगल को ही सब्सटीट्यूट करते हैं, ये एंगल को कैरी करने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ हो रहा है, ई द पावर एक्स इंटू एक्स है, उसी को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो लेट ई द पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या ले लो, टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी, ई द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स, इधर क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इधर देखो ई द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई द पावर एक्स इज ई द पावर एक्स, क्या आएगा इधर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये दोनों में क्या कॉमन आया, ई द पावर एक्स 1 प्लस एक्स बचा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन इज ओवर, डिफ्रेंशिएशन फिनिश्ड हो गया और हमारा मिशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गया। इधर देखो ई द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ई द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एंड डी एक्स मिलके कितना हो रहा है डी टी। तो देखो देयरफॉर ये पूरा मिलके कितना हो रहा है हमारा डी टी, ठीक है। ये क्या है कॉस स्क्वायर ई द पावर एक्स इंटू एक्स को क्या लिया हमने टी। देखो कॉम्प्लिकेटेड था, सब्सटीट्यूट किया तो चीज़ इजी हो गया। फर्दर इजी बनाते हैं इसको, i इज इक्वल टू इसके आगे कुछ नहीं होने से क्या है 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर टी डी टी। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, अभी कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। व्हाट आई सेड, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी क्या हुआ tan t प्लस सी। tan t किसको लिया हमने, t हमने लिया हुआ है ई द पावर एक्स इंटू एक्स, तो ये t को रिप्लेस कर देंगे ई द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आया ना, इजी हो गया। तो क्या हुआ था इसमें, ये क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये ई द पावर एक्स इंटू एक्स हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये वाला एंगल। तो मैंने वो एंगल को वैसे ही उसको नहीं लिया, उसके पीछे रीजन था, इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलेगा, हमें पता था। तो आपको भी पता होना पड़ेगा, जैसे कि ई द पावर कहीं ना कहीं इसको डिफरेंशिएट करने से मिल रहा है प्रोडक्ट रूल में। सो आई जस्ट सब्सटीट्यूटेड दिस पार्ट सो दैट आई विल गेट दैट पार्ट। वो पार्ट मिलने के बाद चीज़ ईजी हो गया। ये होल पार्ट जो डी टी हो गया, नीचे ये कॉस स्क्वायर, ये पार्ट को हमने क्या लिया हुआ है टी। कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। नाउ थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है tan x प्लस सी। अभी क्योंकि आंसर को टी में छोड़ना है नहीं, तो टी के बदले टी किसको लिया था ई द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। दैट्स ऑल। सो दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। होप यू पीपल अंडरस्टूड। आप लोगों को मेरे वीडियोज़, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, काइंडली मैसेज कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा। टेक्स्ट इन द सेंस मेरे जो वीडियो के नीचे है मैसेज में टाइप कर दीजिए, पसंद आया, पसंद इन द सेंस समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको, आप लोग मैसेज करके हमको बोल सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 7.4। कहाँ पे जाएंगे, एक्सरसाइज 7.4। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।